वो भी मेन चेयर पर आकर बैठ गया। टाइगर के लौट आने की खुशी में सभी लोग वाइन से सेलिब्रेट कर रहे थे। अभिनव को यह नजारा देखकर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि जहां उसकी कंपनीज लॉस में जा रही थी, वहां ये सभी लोग बिना किसी परवाह के ऐश किए जा रहे थे। 10 साल बीत गए, हमें तो लगा था कि टाइगर अब कभी वापस आएंगे ही नहीं। टेबल पर बैठे लोगों के बीच जेडन ने हंसते हुए कहा, एक सेकंड, टाइगर को मैंने खोजा है, मुझे एक बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अकरम ने भी सभी लोगों के साथ ठहाके लगाते हुए कहा, मैं काफी शुक्रगुजार हूं आप लोगों का कि मुझे इतने सालों बाद भी वैसे रिस्पेक्ट मिल रही है जैसे मिलनी चाहिए। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे यह पता चला है कि हमारे ग्रुप की पोजीशन मार्केट में अभी डगमगा रही है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इन सेलिब्रेशंस को जल्दी खत्म करके तुरंत ही अपने अपने काम पर लग जाए। हाँ, मुझे भी आज ही गुड़गांव वापस लौटना है। अलायना ने भी अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, चिंता मत करो टाइगर, तुम अब आ गए हो तो कुछ गलत थोड़ी ना होगा। सब मिलकर काम पर लगेंगे और ग्रुप को सबसे टॉप पर ले जाएंगे, देखना। लोकेश ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ लेकिन अभी सही वक्त नहीं है टाइगर की आइडेंटिटी को दुनिया के सामने लाने का। वो अभी भी अंडर कवर है, इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बलराज ने मीटिंग में बैठे सभी लोगों को याद दिलाते हुए कहा, ताकि कोई गलती से भी टाइगर के लौट आने की खबर बाहर लीक न कर दे। सभी लोगों ने इस बात पर सिर हिलाकर हामी भी भरी। तो अब पेपर वर्क शुरू करें? सभी लोगों की ओर देखकर अकरम की नजरें फिर मोंटी पर आकर रुकी। मोंटी ने सिर हिलाकर अकरम का इशारा समझा और वो एक छोटा सा लॉकर लेकर आ गया। अभिनव के सामने लॉकर रखते ही उसने कहा कि मुझे जो कुछ भी पता है वो मैं तुम्हें बता दूंगा। उसके अलावा तुम्हारे फादर की सारी प्रॉपर्टीज के कागज इस लॉकर में है, एक बार चेक कर लो। अभिनव ने नोटिस किया कि मोंटी के हाव भाव अब पहले से काफी शांत हो चुके थे। उसने धीरे से लॉकर को अपनी ओर खींचा और खोल लिया। लॉकर खोलते ही अभिनव ने देखा कि वो बहुत सारे कागजों से पूरी तरह भरा हुआ था। उसको मन ही मन अपने ऊपर हंसी भी आई कि कहा उसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज थी और वो दिन का 500 रुपए कमाने के लिए इधर उधर धक्के खाते रहता था। वाह, काफी सारी प्रॉपर्टीज है। लगता है तुम्हारे पापा के काफी प्लान्स थे तुम्हारे लिए टाइगर। अलायना ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी स्माइल देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ हिस्सा तुम्हें भी चाहिए? अभिनव ने हंसते हुए धीरे से कहा। अलायना को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। इससे पहले कि वो कुछ बोल भी पाती, उन दोनों के पास ही खड़ा मोंटी अलायना की ओर देखकर बोल पड़ा, सच में तुम भी हिस्सा लोगी? मोंटी को हैरान देख अभिनव ने आह भरी और कहा, अरे मजाक था यार, छोड़ो, तुम्हें मुझे और कुछ देना है? वक्त रहते दिल्ली भी पहुंचना है फिर। अभिनव की बात में अलायना ने भी अपनी बात जोड़ दी। हाँ, मुझे भी पहुंचना है, इवनिंग में एक मीटिंग है। दोनों को जल्दी में देखकर मोंटी ने एक प्रपोजल दिया, एक काम करो ना अलायना, तुम टाइगर का जेट लेकर निकल जाओ, टाइगर मेरे साथ आ जाएगा। मोंटी का प्रपोजल सुनते ही अलायना को थोड़ा डाउट हुआ और उसने अभिनव की ओर उसका ओपिनियन जानने के लिए देखा। हाँ ठीक है, तुम जाओ अलायना, बाद में मिलते हैं, अभिनव ने कॉन्फिडेंटली कहा। उसकी ओर सिर हिलाकर अलायना बाकी मेंबर से मिलते हुए वहां से निकल गई। मोंटी को एक पल के लिए लगा कि वो शायद अभी भी कुछ फाइल्स भूल रहा था। वो उन्हें ढूंढने फिर से ऊपर गया भी, लेकिन दरवाजा खोलते वक्त ही हिचकिचाने लगा। उसने सोचा कि वो सारी फाइल्स ऑलरेडी ला चुका था और उसे फिर से नीचे ही चले जाना चाहिए था। दूसरी ओर अभिनव भी अपने सारी जरूरी कागजात सूटकेस में पैक करते हुए खड़ा हो गया। उसको खड़े होते देख टेबल पर बैठे बाकी लोग भी तुरंत ही खड़े हो गए थे। अब मैं चलता हूं, जल्दी मुलाकात होगी, अभिनव ने कॉन्फिडेंटली कहा। ठीक है टाइगर। सभी मेंबर्स की हामी एक साथ गूंज उठी। सभी लोग अब धीरे धीरे घर से बाहर आने लगे। सभी सीनियर्स को वापस ले जाने के लिए उस किले के बाहर लाइन से गाड़ियां तैयार खड़ी थी। तो फिर मूवी देखने कब आ रहे हो टाइगर? लोकेश ने अभिनव के साथ बाहर निकलते हुए पूछा। रियल लाइफ में तो एडवेंचर खत्म हो रहे दो अंकल, फिर रियल लाइफ में भी देख लेंगे, अभिनव ने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया।
मोंटी और अभिनव एक गाड़ी में बैठ गए और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।